अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बस ठीक ही हूँ। और बस यहाँ पे जी घर की क्लीनिंग वगैरह हो रही है और घर के बस जो है रमज़ान से पहले काम होते हैं करने को, जो कि मैं हर साल करती हूँ, वो कर रही थी। और मतलब कि क्लीनिंग से पहले मैं यहाँ बना रही थी जी चना और साथ चने की दाल और कद्दू। और मैंने कहा सबसे पहले खाना जो है वो बना लूँ, साइड पे कर लूँ और टेंशन फ्री हो के फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। खाना पक्का हो ना तो फिर टेंशन नहीं होती। आप सारा दिन भी क्लीनिंग पे लगे रहो ना तो आपको फ़िक्र नहीं होती कि अभी हमने खाना भी बनाना है। तो मेरी यही होती है कोशिश कि जब भी मैंने कोई ऐसे क्लीनिंग का काम करना होता है या कोई भी काम मैंने घर का करना होता है, तो मैं पहले खाना रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद टेंशन फ्री होके अपना काम करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी आवाज़ जो है आपको लग रही होगी भारी-भारी, क्योंकि मेरा गला जो है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर रही थी और तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल जो है ना एनर्जी नहीं थी बोलने की। और अभी भी मैं यकीन करें इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ ना कि बार-बार मुझे साँस जो है वो चढ़ जाता है। और बस यहाँ पे जो है मेरी हेल्पर अभी तक नहीं आई, उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ ना। मेरा घर का काम जो है सारा मेरे ऊपर, और ऊपर से जो है रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, उसकी वजह से भी जो है अब मैं बैठ तो नहीं सकती थी। ज़ाहिर है साल में एक बार रमज़ान आता है, तो बीमारियाँ जो हैं वो तो साल के 12 महीने ही लगी रहती है, इंसान कभी ठीक कभी नहीं। तो बस यहाँ पे जो है बाथरूम वगैरह की टाइल्स वगैरह क्लीन करनी थी, वो मैंने की। और बस यही घर की आजकल जो है डीप क्लीनिंग ही चल रही है फ़िलहाल। और जितना मैं कह रही थी इस साल जो है इस रमज़ान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, उतना ही मैं जो है वो रह गई, क्योंकि हेल्पर नहीं है। हेल्पर के बग़ैर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सारे घर को हैंडल करना और फिर वीडियो की तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको मेरे घर की कंडीशन का पता ही है, मेरी सास की भी तबीयत उस तरह ठीक नहीं है, तो उनकी भी मुझे टेंशन होती है। ज़ाहिर उनको भी देखना होता है, उनका भी करना होता है। तो बस इस वजह से जो है थोड़ी-सी मैं ना डिस्टर्ब हूँ। लेकिन फिर भी मेरे घर के काम जो हैं डेली रूटीन के, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वीडियो की तरफ मैं नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो शूट करना थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है। ऐसे आम रूटीन में आप काम करते रहो, इतना आपको नहीं होता फ़ील। तो ख़ैर वाशरूम मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी और यहाँ पे मैंने इस मैट को उठाना था और इसको भी मैंने वॉश करना था। और इसको भी मैं जो है दोबारा तो नहीं डालूँगी, मैंने चेंज करना है। लेकिन ये है कि मैं कह रही थी इसको मैं वॉश करके रखूँ ना। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता बस मैं लगी हुई हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। मेरी कोशिश यही है रमज़ान से पहले घर भी साफ़ हो जाए और जो रमज़ान की जो बेसिक तैयारी होती है वो भी मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने वो मैट भी उठा लिया था और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था मेरे कपड़ों का इतना ढेर हो चुका था। 2 दिन लगा के तो मैंने सिर्फ़ कपड़े धोए हैं और उसके बाद कपड़ों को समेटा है। तो मैंने छोटे-छोटे क्लिप शूट किए थे। हालाँकि मेरा ख़ुद भी दिल करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस क्या करूँ, नहीं बन पाती। बस जितनी भी कोशिश करती हूँ हो ही नहीं सकता कि मैं कहती हूँ कि इस तरह मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं प्रॉपर आपके साथ डेली व्लॉग अपने शेयर किया करूँ, लेकिन नहीं कर सकती। बस चलें कोई नहीं, कभी तो वो टाइम आएगा कि मैं भी डेली जो है व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जहाँ पे आए मैंने वहीं पे डालती रही कपड़े, क्योंकि इतने ज़्यादा थे ना कपड़े। तो बस मैंने कहा बस सूख जाएँ कपड़े। तो मेरे कपड़े भी जो है वो सूख चुके थे और उसके बाद मैंने इनको जो है अपनी-अपनी जगह पे तय करके रखा। और उसके बाद जो है वो मैट मैंने बिछा दिया और उसको भी मैं धो के रखूँगी। चाहे तो मैं ड्राई क्लीन भी करवा सकती थी, लेकिन कौन लेके जाता? हमारी रोड पे होता है ड्राई क्लीन, तो वहाँ पे कौन लेके जाता, कौन लेके आता? तो मैंने कहा इससे बेहतर यही है घर में ही मैं इसको जो है धो लेती हूँ। और इतना ख़ैर बड़ा भी नहीं था, तो मैंने फिर इसको घर में ही वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इसको मैंने ड्राई भी कर दिया। और इंशाल्लाह अब 2 दिन तो ये सूख गया। आज मैं इसको जो है ना वो भी मैं इसको पैक करके रख दूँगी। तो ख़ैर फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और ये संडे का दिन था तो मैं गई थी संडे बाज़ार,
लहसुन ख़त्म था और धनिया पुदीना और स्प्रिंग ऑनियन लेके आने थे। और यहाँ से मैंने जो है ना आज से अपने रमज़ान की जो है वो तैयारी स्टार्ट की। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बेसिक जो तैयारी होती है, जो कि हर घर में होती है, तो हर घर में सबसे पहले यही काम किया जाता है रमज़ान आने से पहले। लहसुन का जो है पेस्ट बना के रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालती होती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड करके ना तो बस जार में भी डाल देती हूँ और उसको मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ 15 दिन के लिए किया था। आधा रमज़ान खैर खैरियत से गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। फिर जब आगे के डेज़ आएंगे तो वो फिर मैं मिड में जो है ना दोबारा से बना लूँगी। पूरा एक एक महीने का मैं नहीं करती होती हूँ, इतनी भी नहीं होती। अल्लाह ताला वही बात है, हिम्मत भी दे देता है। तो इतना भी नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही रोज़ा रख के बिल्कुल बेसुध ही पड़ जाता है कि भाई वो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से बहुत हिम्मत देता है। और औरत को तो बहुत ज़्यादा देता है कि वो जो है खुशी से रोज़ा रख के अफ्तारी बनाती है, सहरी होगी, अफ्तार हो गया, तो अल्लाह ताला उस औरत को ना ज़्यादा हिम्मत दे देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरा पूरा महीना आप जी ये भी फ्रीज़ करो वो भी फ्रीज़ करो। मैं तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं करती। 15 दिन मैं करती हूँ, फिर 15 दिन बाद दोबारा मैं बना लेती हूँ, कुछ नया ट्राई कर लिया या कुछ नया बना लिया। तो उसके बाद मैंने एक गड्डी जो है पुदीना ले लिया, एक गड्डी मैंने धनिया ले लिया था, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। यहाँ मैं चटनी बना के रख रही थी। हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने कम ली थी क्योंकि हमारे घर में इतनी स्पाइसी वाली चटनी खाते नहीं है। और इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल दूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और बस थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला था, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं किया था। तो बस ये भी चटनी बना के इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बस ये इनको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी। ये अच्छी तरह जब इनको ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर क्यूब्स जो है वो मैं ज़िपर बैग में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं ग्रीन अनियन लेकर आई थी और इसको भी मैं कट करके ना इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ये होता है ना रमज़ान में बच्चों बड़ों का तो खैर रोज़ा ही होता है, बच्चे जो होते हैं उनको ऑमलेट में डाल दिया, उनको बना दिया, या कभी खुद सहरी में दिल करता है तो मैं अंडे में डाल के ना बहुत अच्छा इसका ऑमलेट बनता है, वो मैं बना के खा लेती हूँ। तो ये भी मैंने एक पैकेट बना के रख लिया था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बना रही थी जी शामी कबाब, जो कि मैं आज आपको परफेक्ट जो है रेशेदार जो शामी कबाब बनते हैं वो आपको बताऊंगी। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया था और उसके बाद मैंने आधा किलो दाल ली थी, उसमें से एक मुट्ठी मैंने दाल निकाल ली थी चने की, ठीक है, वो मैंने ऐड की। और बस एक एक चम्मच जो है वो मैंने नमक मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने कम ऐड की थी, गरम मसाला साबुत, सूखा धनिया, हल्दी और आधी चम्मच काली मिर्च की ऐड की थी और हरी मिर्चें साबुत 4 डाली थी। और उसके बाद जो है इसमें मैंने दरला मिर्च डाली थी, मतलब कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो ऐड की थी। और इसको मैंने अब प्रेशर लगा के छोड़ दिया था। और यहाँ शाम हो गई थी मुझे काम करते करते, और देखा तो फिर कुछ गेस्ट आ गए थे अम्मी को देखने के लिए। और फिर मैंने बाज़ार से ही बाहर से ही सौदा मंगा लिया था। मैंने कहा अब चाय का टाइम है, तो साथ मैंने चाय बना ली थी और उनके लिए जो है वो मैं अब चाय का इंतज़ाम कर रही थी। और दाल जो है ना चने जो शामी कबाब मैं आपको बता रही हूँ, आधा किलो 1 किलो गोश्त में आधा किलो चने की दाल, उसमें से एक मुट्ठी दाल आप निकाल दें। अगर आपको रेशेदार कबाब खाने हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये एक टिप शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना चने की दाल जो होती है वो ज़्यादा डल जाती है, या कम तो खैर नहीं होती, ज़्यादा ही अक्सर डल जाती है, तो उस तरह के वो कबाब बनते नहीं हैं। तो आज जो कबाब बने थे ना वो मेरे दिल के बने थे। मेरे दिल के क्या, मेरे हस्बैंड के दिल के बने थे, उनको ऐसे रेशेदार कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो यहाँ पे बस गेस्ट जो थे हमारे चले गए थे और फिर क्योंकि मैंने भी प्रेशर लगा दिया था और फिर मैंने छोड़ दिया था, ज़ाहिर है गेस्ट आ गए थे, तो मैंने कहा चले अब ये जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना काम फिर स्टार्ट करूँगी। तो मुझे ये भी साथ साथ देखना होता है ना, अपने घर को भी देखना होता है और वीडियो का भी करना होता है, अब आप समझ चुके होंगे।
तो उसके बाद जो है मैं आई, जब मैंने प्रेशर खोला तो बहुत अच्छी तरह ये गल चुका था। और बस इस हैंड ब्लेंडर ने तो मेरी जान जो है ना वो बहुत आसान की हुई है। तो बस जब से मैंने ऐसे ट्राई किया था, तब से मैं अपने शामी कबाब ऐसे ही बनाती हूँ। और ये होता है ना, पहले आप ब्लेंड कर लेना, उसके बाद आप उसका जो पानी है थोड़ा सा आप ड्राई कर लेना, तो वो फिर बहुत अच्छे बन जाते हैं ना, ज़्यादा वो ढीले ढीले नहीं होते कबाब। तो यहाँ पे कबाब मैंने ठंडे होने के लिए छोड़ दिए थे, मतलब उनका जो मिक्सचर था, और साथ मैंने क्यूब्स भी मेरे रेडी हो गए थे, फ्रीज़ हो चुके थे। और मैंने कहा चलें अब वीडियो को जो है मैंने ज़ाहिर एंडिंग तो करनी थी ना, तो अब मैं तो दो दो दिन तो वेट कर नहीं सकती थी। तो बस यहाँ पे तकरीबन आप यकीन करेंगे 10 रात के 10 बज रहे थे जब मैं ये काम कर रही थी। तो मैंने कहा चले अब ये भी लास्ट जो काम था ये भी मैं कर लूँ। और यहाँ पे क्यूब्स हो चुके थे, इनको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी ज़िपर बैग में डाल के। और उसके बाद मैं शामी कबाब जो है वो भी बना लूँगी। ये काम जो होते हैं ना हर घर में होते हैं, हर घर में ये बेसिक जो रमज़ान की तैयारी होती है ना, हर कोई करता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आगे भी जल्द ही मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि कोशिश तो मेरी बहुत होती है, बस थोड़े से घर के एक्स्ट्रा काम इतने ज़्यादा मेरे पर है ना, तो बस अब मेरी हेल्पर आ जाएगी तो जाके फिर मैं कोई टेंशन फ्री हो जाऊँगी। लेकिन खैर चलें, कोई नहीं, एक टाइम ये भी था जब हेल्पर के बगैर भी हम सब कुछ हैंडल करते थे, बच्चों को भी संभालते थे, बच्चे छोटे छोटे होते थे उनको भी देखना होता था। तो यहाँ पे जी मैंने धनिया डाल दिया, और यहाँ पे मैं शामी कबाब बना के और इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बहुत मज़े के शामी कबाब बने थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और यहाँ पे बार बार मेरे ज़हन में अपने हस्बैंड का ही आ रहा था, उनको ऐसे जो है ना रेशे वाले शामी कबाब बहुत पसंद है। वो कहते हैं दाल कम होनी चाहिए और गोश्त के जो रेशे हो ना वो हों तो वो शामी कबाब अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको भी जो है ना बस फ्रीज़ कर दूँगी। माशाल्लाह से मेरे 40 जो है 1 केजी बीफ से 40 मैंने जो है शामी कबाब बनाए थे। ये भी 15 दिन के लिए इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊँगी, कोई नहीं। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।